अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मरियम। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम सुनने वाले बिल्कुल खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम सुनने वालों के दामन खुशियों से भरे रखे। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनेट के सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में मुकम्मल तफसील से बात करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होता क्या है। तो हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को हम इंग्लिश में ऐसे डिफाइन करेंगे। दिस टेंस इज यूज्ड टू express an action in present time, habitual or usual action, daily events or universal fact which is usually done on a regular basis। ठीक है, इसकी एग्जांपल ये हो सकती है वी प्ले हॉकी। ठीक है, आई गो टू स्कूल, द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसके अलावा भी द मैन इज़ मॉर्टल, गॉड इज़ ग्रेट, ये तमाम जो हैं ये सारी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अंदर ही इसकी सब एग्जांपल्स आती हैं। अब हम इसको उर्दू में देख लेते हैं कि उर्दू में इसको हम कैसे डिफ़ाइन कर देंगे। उर्दू फ़िक्रे में इसकी पहचान है कि उर्दू फ़िक्रात के आखिर में अलिफ छोटी है, बड़ी है और ता है, ती है या ते हैं वगैरह आते हैं और इसमें किसी काम या वाक़े का होना या करना मौजूदा ज़माने में पाया जाए फ़ेल हाल कहते हैं। और इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो आप इस तरह दे सकते हैं कि अहमद स्कूल जाता है, दुनिया गोल है, नसीमा स्कूल पढ़ाती है, मैं अभी आता हूँ, आज का अखबार आया। ये तमाम जो है एग्जांपल्स ये फ़िक्रात के प्रेजेंट इंडेफिनेट होने को शो करती हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस है। उम्मीद है आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट के सिंपल फ़िक्रे की पहचान पता चल गई होगी कि इंग्लिश में उसको कैसे आप बयान कर सकते हैं और उर्दू में उसकी क्या पहचान है। अब हम अगला है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस कि हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप आएगा सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और मेन वर्ब प्लस एस और ई एस का इजाफा अगर फाइल ही, शी, इट या एक सिंगुलर नेम हो और या एक प्रॉपर नाउन हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का इजाफा करेंगे। और अगर फाइल आई, वुई, दे, यू या जमा का सीगा हो फाइल तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और एंड पे प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ई एस एडिड होगा अगर फाइल वाहद होगा प्लस ऑब्जेक्ट। If the subject in the sentence is he, she, it, singular name or proper noun, then s or es is added to the first form of verb or your base form in the sentence। और आप इसकी एग्जांपल इस तरह ले सकते हैं कि अहमद गोज़ टू स्कूल, अहमद स्कूल जाता है। इसमें अहमद एक वाहिद इंसान है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुआ है गो और उसके साथ ई एस का इजाफा हुआ है। अब ही वर्क्स इन अ फैक्ट्री, वो एक फैक्ट्री में काम करता है, इसलिए ही भी एक जो है वो वाहद सीगा है। फाइल करने वाला, फाइल जो काम करने वाला है वो एक वाहद पर्सन है, इसलिए उसकी वर्क की जो वर्ब की फॉर्म है उसके साथ एस का इजाफा होगा। ठीक है, और अगर हम कहते हैं हम हॉकी खेलते हैं, वी प्ले हॉकी, वी अब जमा का सीगा है इसलिए वर्ब की उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इसलिए वी प्ले हॉकी। अब हम अगला इसका डिटेक्ट कर लेते हैं कि इसका जो नेगेटिव सेंटेंसेस है आपने उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। तो नेगेटिव बनाने के लिए नेगेटिव की पहचान फ़िक्रात में यही होती है कि अगर आप देखते हैं कि किसी फ़िक्रे के अंदर नहीं का इस्तेमाल आता है तो हम कहते हैं कि ये नेगेटिव फ़िक्रा है। जैसे इसकी एग्जांपल आप ऐसे कह सकते हैं कि अहमद स्कूल नहीं जाता है, हम हॉकी नहीं खेलते हैं। जिसमें नहीं का इस्तेमाल आ गया है ये तमाम नेगेटिव सेंटेंसेस को शो करता है कि ये मनफी फ़िक्रात हैं। तो आपने इसकी इंग्लिश आपने ऐसे करनी है कि सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें या तो डू लगेगा या डज लगेगा। ठीक है, और उसके बाद प्लस मेन वर्ब की फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है डू और डज, इसको हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। अगर काम करने वाला जमा हो, आई, वुई, दे, यू हो तो उनके साथ डू नॉट का इस्तेमाल होगा। क्या इस्तेमाल होगा? डू नॉट का इस्तेमाल होगा। और अगर काम करने वाला यानी कि सब्जेक्ट जो है या फाइल जो है वो वाहद हो, ही, शी, इट, एक सिंगल नेम हो या एक प्रॉपर नाउन हो तो उसमें डज नॉट का इस्तेमाल होगा।
और इसकी एग्जाम्पल आप ये ले सकते हैं कि अहमद डज नॉट गो टू स्कूल, कि अहमद स्कूल नहीं जाता है, या अहमद डज नॉट गो टू होम, अहमद घर नहीं जाता है। और इसकी दूसरी एग्जाम्पल आप इस तरह भी ले सकते हैं, वी डू नॉट प्ले हॉकी, हम हॉकी नहीं खेलते हैं। उसके बाद इससे प्रीवियस हमने जो एग्जाम्पल दी है, सपोज के वो एक फैक्ट्री में काम करता है, तो ही डज नॉट वर्क इन अ फैक्ट्री, ठीक है ना। उसकी सिंपल था ही वर्क्स इन अ फैक्ट्री। और अब इसका क्या बन जाएगा, ही जो है वो एक वाहद है, उसके साथ डज का इस्तेमाल हो जाएगा, साथ में नॉट आएगा और आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्क, ही डज नॉट वर्क इन अ फैक्ट्री, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसी तरह वी प्ले हॉकी था तो हम लिखेंगे वी डू नॉट प्ले हॉकी। उम्मीद है कि आपको इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाने की भी समझ आ गई होगी कि नेगेटिव सेंटेंस होता क्या है, और उर्दू में भी इसकी पहचान बता दी है। जिन फिक्रात में नहीं का इस्तेमाल होता है उसका मतलब ये होता है कि इसके मनफी फिक्रात हैं। अब हम इसके इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं कि उसके सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होगा। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं उसमें सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब होता है यानी कि डू और डज, वो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट से पहले। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। किसी भी सवालिया फिक्रात की पहचान यही होती है कि उस फिक्रे के एंड पर एक क्वेश्चन मार्क होता है, एक सवालिया निशान बनाया जाता है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि ये जो फिक्रा है ये इंट्रोगेटिव का है और उसको हमने कैसे बनाना है, ठीक है। और बाज़ हमने देखे हैं कि फिक्रात ऐसे भी होते हैं जिनमें सवालिया निशान भी होते हैं, यानी कि वो इंट्रोगेटिव भी होते हैं और साथ में नेगेटिव भी होते हैं। और ऐसे फिक्रात भी हमने देखे हैं जिसमें फिक्रात में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन वगैरह ऐसे अल्फाज हैं जो अगर ये ऐसे अल्फाज किसी फिक्रात में आ जाते हैं सवालिया फिक्रात में, तो उनकी इंग्लिश बनाने के लिए उसका स्ट्रक्चर भी ऐसे होगा कि वाई, व्हेन, वेयर, हु, वाई, ऐसे जितने भी सब वर्ड्स हैं उनको इंग्लिश आपने पहले करनी है। फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा डू और डज, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सिंपल का भी बता दिया मैंने आपको। और ऐसे जो अल्फाज जो सवालिया फिक्रात में आ जाते हैं कि जिसमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन वगैरह का इस्तेमाल हो, उसकी इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब से भी पहले की जाती है और बाकी सेंटेंस बाद में बनाया जाता है। पहले इसके सादा सवालिया फिक्रात की हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसका ये है कि डज अहमद गो टू स्कूल। सिंपल फिक्रा है कि डज अहमद गो टू स्कूल। और दूसरा है डू वी प्ले हॉकी, ठीक है। इसमें डू या डज जो है जो मिड में आता था वो इसके स्टार्ट में आ जाएगा और वर्ब की इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, नेगेटिव में भी और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आएगी। और अब जो मैंने आपको कहा है वाई, व्हेन, वेयर, हु, वाई, ये ऐसे जितने भी वर्ड्स हैं उनके लिए कुछ सेंटेंसेस हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे When do we play hockey, ठीक है। दूसरा है in which class do you read, और है why do you not go to school, और why does Ahmed go to school, ऐसे who knock the door, ठीक है। ऐसे जितने भी एग्जाम्पल हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आती है वो तमाम ये है कि ये तमाम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को शो करते हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं और उनको बनाने के तरीके आपको मैंने बता दिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट के सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की मुकम्मल समझ आ चुकी होगी। अगर किसी किस्म का आपको मसला हो, कोई बात आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं इंशाल्लाह आपको उसका जवाब दूंगी। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली जस्ट नॉट व्यू, सिर्फ देखना ही नहीं, अगर आप देखते हैं तब भी आपको बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं आपकी सब्सक्रिप्शन चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, और जो घंटी का आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रही है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।